brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। ये दिल्ली नगर निगम की सबसे पावरफुल कमेटी यानी स्टैंडिंग कमेटी। ये सिर्फ एक कमेटी नहीं बल्कि एमसीडी की सत्ता की असली चाबी है। बजट से लेकर कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर से लेकर टारगेट, हर फाइल पर अंतिम मोहर यही लगती है। यही वजह है कि इस कुर्सी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग छिड़ चुकी है। बीजेपी ने हाल ही में स्टैंडिंग कमेटी मेंबर का चुनाव जीतकर अपना पहला वार कर दिया है। जी हां, दिल्ली नगर निगम में सभी वार्ड कमेटियों के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन चुनाव में आम आदमी पार्टी को मात देने के बाद मंगलवार को स्टैंडिंग कमेटी के एक मेंबर के लिए चुनाव में भी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को मात दी। बीजेपी पार्षद सत्या शर्मा ने आम आदमी पार्टी की हेमा वोरा को 35 वोटों से हरा दिया। कुल 227 पार्षदों ने वोट दिया, जिसमें से सत्या शर्मा को 130 और हेमा वोरा को 95 वोट मिले। 2 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए। बता दें कि 12 जून को स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव होना है। चुनाव में भी देखना होगा कि किसका पलड़ा भारी रहता है। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम में इस वक्त 238 पार्षदों में बीजेपी के 117, आम आदमी पार्टी के 97 और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 16 और कांग्रेस के 8 पार्षद हैं। सभी पार्षदों को स्टैंडिंग कमेटी मेंबर चुनाव में वोट देना था, लेकिन कांग्रेस ने इससे दूरी बना ली, चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के पार्षदों ने ही भाग लिया, जिसमें से 117 पार्षदों वाली बीजेपी का जिस तरह से इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी से अघोषित गठबंधन है, उससे बीजेपी को कुल 133 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन इससे 3 वोट कम मिले। इसके बाद बीजेपी पार्षद सत्या शर्मा आम आदमी पार्टी की हेमा वोरा को मात देने में सफल रही। सत्या शर्मा को स्टैंडिंग कमेटी मेंबर चुनाव में 130 और हेमा वोरा को 95 वोट मिले। 2 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए। वहीं आपको बता दें कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के 2 पार्षद चुनाव से ही अनुपस्थित रहे। और बात अगर की जाए स्टैंडिंग कमेटी की, तो स्टैंडिंग कमेटी में सीधे एमसीडी हाउस से चुनकर आने वाले 6 मेंबर होते हैं। 12 मेंबर और 12 जोनल कमेटियों से चुनकर स्टैंडिंग कमेटी में आते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में कुल मेंबर 18 होते हैं। 18 मेंबर ही किसी को स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन चुनते हैं। इस दिन ही स्टैंडिंग कमेटी के लिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन भी चुना जाएगा। बताया जा रहा है कि सत्या शर्मा का नाम फिलहाल स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के लिए तय माना जा रहा है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाऊं, तो इससे पहले 2023 में चुनाव हुआ था, जिसमें कि आम आदमी पार्टी की सत्ता में आने के बाद एमसीडी सदन से चुने वाले 6 सदस्यों का चुनाव जून 2023 में हुआ था। इसमें 3 आम आदमी पार्टी और 3 ही मेंबर बीजेपी के थे, लेकिन कमलजीत सहरावत सांसद बनने के बाद उन्होंने 13 जून 2024 को मेंबर पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह मुंडका के पार्षद गजेंद्र दराल को मेंबर चुना गया, लेकिन वो भी विधायक बन गए और पद से इस्तीफा दे दिया। गजेंद्र दराल की जगह भरने के लिए ही ये स्टैंडिंग कमेटी मेंबर चुनाव हुआ। और अब स्टैंडिंग कमेटी गठन के लिए बीजेपी के पास 11 मेंबर और आम आदमी पार्टी के पास 7 मेंबर है, जो कि देखना होगा कि आने वाली 12 जून को जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव होना है, उसमें क्या समीकरण बैठते हैं, किसे बहुमत मिलती है और एमसीडी की सबसे पावरफुल कमेटी पर किसका राज होता है। यहाँ हम आपको एक बात और बता दें कि एमसीडी में वोट डालने पर किसी भी पार्षद पर कोई प्रेशर नहीं होता। वो जहां मर्जी चाहे वो अपना वोट डाल सकता है और वोट भी डिस्क्लोज नहीं होते हैं। तो यहां पर देखना होगा कि क्या क्रॉस वोटिंग आने वाली 12 जून को होगी या साफ तौर पर से जो बहुमत बीजेपी को मिल रहा है और उसी बहुमत के हिसाब से बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी में भी जीत जाएगी। आपका स्टैंडिंग कमेटी के होने वाले इस चुनाव पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।